बड़ी अहम एक गिरफ्तारी हुई और हमने देखा कि जो प्रो अफगान अकाउंट्स हैं और ऐसे लोग जिनको सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहा जाना चाहिए, वो कहते हैं कि ये तो एक आम सा सेकंड थर्ड टीयर का एक आदमी था, ये तो कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। और ऐसी बड़ी डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी सदर ट्रंप से लेके CIA के चीफ तक सब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। हाउ डू यू लुक एट दिस? बहुत दिलचस्प सवाल किया आपने। आई थिंक तार साहब इसका ज़्यादा पुरमज़ जवाब देंगे, लेकिन मैं एक ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट आपको इसका कमेंट ये दूंगा कि मैं समझता हूँ कि देखिए, सदर ट्रंप कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे थे, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, वो कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं कर रहे थे। वो अपने सियासी कैरियर और दूसरी और आखिरी प्रेसिडेंसी की सबसे अहम तकरीर अमेरिका की कांग्रेस में कर रहे थे। बेसिकली ये व्हाइट हाउस बता रहा है कि उनका थ्रेट परसेप्शन क्या है, और लेजिस्लेचर को अमेरिका के ये बता रहा है कि जनाब पाकिस्तान अमेरिका के दोस्त कौन हैं और अमेरिका के दुश्मन कौन हैं, और कौन से ममालिक हैं जो अमेरिका के कौमी सलामती के खतरात में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें सबसे पहले नाम उन्होंने पाकिस्तान का लिया। तो ये कोई सियासी बयान नहीं है, पहली बात। और फिर जिस तरह आपने भी इब्तदाई कलमात में कहा कि उसको एक रियासत के 3 पिलर्स के तौर पे देखें। व्हाइट हाउस जो है वो बात लेजिस्लेचर से कर रहा है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो फॉर्मली पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को फोन करके सदर ट्रंप की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उसके बाद शाम को जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने भी एक मीडिया के इंटरेक्शन के दौरान खास तौर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो ये इस बात का सबूत है कि सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों से अमरीकी मफादात को रिकवर करवाना चाहती है और समझती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना और टेररिज्म के बढ़ते हुए खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ ताउन करना कोई पाकिस्तान पे एहसान नहीं है, बल्कि वो खुद अमेरिका के मफादात के ऐन मुताबिक है, बिल्कुल ठीक है। जिससे हाँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पहलू तही करते रहे। इस नई बिगिनिंग को ज़ाहिर है कुछ लाइन करने की कोशिशें भी हैं। अभी आपने देखा कि खैर रॉयटर्स की खबर है कि कोई सफरी बैन हो सकता है, कोई पाबंदी लग सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जानिब से, चंद अकाउंट हों या चंद 100 अकाउंट्स हों। तो आपको नहीं लगता कि ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा इसको जस्टिफाई करना कि एक तरफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को आप एक्नॉलेज करते हैं, दूसरी तरफ कोई आप ऐसा स्टेप लें? देखिए, मैं वो रॉयटर्स की खबर देखी है, लेकिन 3 एतबार से मैं उससे बहुत ज़्यादा उसमें वज़न नहीं देखता। पहली बात ये है कि आप जिस तरह अभी तार साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका के जो ट्रेडिशनल और बहुत करीबी इत्तेहादी और हलीफ ममालिक जिनमें बरतानिया भी शामिल है, वहाँ बड़ी तशवीश पाई जाती है कि अमेरिका ने उनकी सलामती की जो सरपरस्ती है वो तर्क कर दी है और उनको कहा है कि अपने पाँव पे खुद खड़े हों। और वहाँ पे बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। अगर आप ब्रिटिश मीडिया को देखें तो वो भरा हुआ है एंटी ट्रंप जी जी। तथ्यों से। तो रॉयटर्स भी एक बरतानवी खबर रसाई एजेंसी है। और पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या अमेरिका ने उनका डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर बता सकेंगे कि एंटी जो इलीगल इमिग्रेंट है, ये सदर ट्रंप की पॉलिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो भी था, एजेंडा भी है और है। वहां पे 10-12 हजार उन्होंने फौज लगा दी है मेक्सिको बॉर्डर के पास। तो बात दरअसल ये है कि वो कोई कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे। अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट को निकाला जाएगा तो कोई तीसरे मुल्क की खबर रसा एजेंसी जो है वो चौथे सोर्स की बेसिस पे, अननेम्ड सोर्सेज की बेसिस पे खामखा पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते हुए ताल्लुकात में मनफी कंजेक्चरिंग की कोशिश कर रही है। मैं इसको हकीकत पसंदाना नहीं समझता। अभी आप जानते हैं कि 2 अमेरिका के एयरफोर्स के C-17 खुद जो है बराह रास्त अमेरिका से भारत लैंड कर चुके हैं, उनके लीगल इमिग्रेंट्स को घर छोड़ के आ रहे हैं। उस मुल्क को जिसको भारत को वो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाई समझते हैं चाइना की कंटेनमेंट में। तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने ठीक है, आप इंडिया से समझते हैं कि एक दोस्ती लार्जर मोड़ ले लिया? पॉलिसी है, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है ताकि ताल्लुकात सही होने ना पाए। जी, मैं मुख्तसर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो उनकी एंटी इमिग्रेशन का एजेंडा है ट्रंप साहब का, वो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, वो सिर्फ कोई पाकिस्तान, इंडिया, अफगान स्पेसिफिक नहीं है, पहली बात। सही। तो इस एस्पेक्ट को उठाना कि अफगानियों को निकाल दिया जाएगा या पाकिस्तानियों को निकाल दिया, भाई उससे कहीं ज्यादा इंडिया के 7 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिकन मीडिया के मुताबिक
अमेरिका में मौजूद हैं, जिसके बारे में मोदी साहब आने से पहले उनकी हुकूमत ये कह चुकी थी एज एन ऑलिव ब्रांच कि जनाब आप इनको निकाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हमें पता है कि प्रॉक्सीज़ हैं और पाकिस्तान के दुश्मन उन प्रॉक्सीज़ में स्पेस ले लेते हैं। तो इस सारे इशू पे भी आपने देखा कि बहुत सारी जो हैं वो क्लेम्स हैं कि ये पहले से मर गए थे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से इतने सीनियर लेवल पे एक्नॉलेजमेंट के बाद जो है वो अफ़गान बुरी हुकूमत को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो दहशतगर्दी है उसको रोकना कैसे है, बजाय इसके कि पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करें? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का जो कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दी के जो मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, उनकी भी तायीद है दुनिया की सफ़े अव्वल की सुपर पावर की जानिब से। और ये पाकिस्तान की एक तरह से सिफारती कामयाबी भी है कि पाकिस्तान का कंसर्न और अमेरिका के सदर का मौक़िफ़ जो है वो दोनों अफ़गानिस्तान को आलमी अमन सलामती के हवाले से एक तशवीश की निगाह से देखते हैं। और मैं समझता हूँ दोनों ममालिक, इससे ये भी साबित होता है कि दोनों का इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन चल रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद उसमें कुर्बत और स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है, आएगी। थैंक